प्यारे बच्चों, इमेजिन मैथ्स में स्वागत है आपका। आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन पढ़ेंगे कोफिशिएंट बेस पर। इससे पहले देखो, आप लोग एक थ्योरम है मल्टीमोनियल्स एक्सपेंशन। मल्टीमोनियल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, x + y + z पावर 10 अगर है और किसी का जैसे कोफिशिएंट, अभी इससे पहले आप लोगों ने एक कोफिशिएंट पढ़ा है ना कि x पावर 4 का कोफिशिएंट निकालो बायनोमियल के लिए। ये हमारा क्या है, मल्टीमोनियल्स। मल्टीमोनियल्स का मतलब बायनोमियल से 3 टर्म 4 टर्म अगर ज़्यादा आपको मिलता है तो कैसे आप लोग करोगे। जैसे इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं आपको, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a² b³ c पावर 4 इन a + b + c पावर m। ठीक है, इस तरह का आपका कंडीशन मिलता है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए यहाँ पे ध्यान देना बेटे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर ये 10 है यानी कि 4 3 7 2 9, ये 9 आएगा, है ना। अब देखो आपका यहाँ पे क्या है 10, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, और x क्या है आपका XYZ, जिसका हमें कोफिशिएंट निकालना है वो चीज़ है, और पावर है। जैसे कोफिशिएंट के ऊपर पावर होगा तो पावर होगा, और नीचे हमारा फैक्टोरियल P1 P2 P3 P3 हो जाएगा। क्यों, ये पावर का हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक से बता रहा हूँ। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a² b³ c पावर 4 इन a + b + c पावर 9 का कोफिशिएंट क्या होगा। अब देखो, सबसे सिंपल मेथड, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आपको बस केवल क्या लगाना है, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल लिखना है, और होल डिवाइडेड आपको क्या लिखना है, ये 2, इसको आप लोग लिखना 2 फैक्टोरियल, और आपको लिखना 3 फैक्टोरियल, और आपको लिखना 4 फैक्टोरियल। बस आपका कोफिशिएंट निकल के आ गया बेटे, आपका कोफिशिएंट निकल के आ गया। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है। जब सेकंड क्वेश्चन पे आओगे आप, तो सेकंड क्वेश्चन में देखना BC CA AB है। तो एक काम करते हैं, a³, पहले हम लोग पावर को बैलेंस कर लेते हैं। पावर को बैलेंस कैसे करेंगे, ABC, तो इसके पावर को कुछ मान लेते हैं x मान लेते हैं, CA इसके पावर को मान लेते हैं y, और AB इसके पावर को मान लेते हैं z। अब बेटे आप देखो, आपका C 2 बार है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x + y यानी कि C पावर आपका हो गया x + y, और a का पावर हो गया y + z, यानी a का पावर हो गया y + z, और फिर b का पावर आपका हो जाएगा x + z आ गया, और फिर आपका b c, अब c का पावर यहाँ पे आ गया y, और एक c का पावर है x, तो x + y आ गया। अब देखो बेटे, आप कंपेयर कराओ। अब जैसे आप कंपेयर कराओगे, i + z = आपका आ गया 3, और x + z आपका आ गया 4, और x + y = आ गया 5। क्योंकि देखो यहाँ BC CA AB है ना, अगर सिंगल टर्म होता a + b + c होता तो हम कुछ नहीं करते, 5 4 9 3 12 लिखते, ऊपर फैक्टोरियल 12 और नीचे 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डिवाइड। लेकिन AB BC CA कंबाइंड दे दिया बेटे, तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, आपको पहले बैलेंस करना पड़ेगा पावर को। अब सबको आपको ऐड कर लो, XYZ की वैल्यू निकालने के लिए जैसे सब ऐड करोगे, आपका आ गया 2x + y + z = 5 4 9 3 12, और ये 2 से कट जाएगा 6 आ गया। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को माइनस कर दो। जैसे इसको माइनस करोगे, YZ कट गया तो x की वैल्यू 3 आ गया, और XZ को जब आप माइनस करोगे इसको, तो y = आपका 2 आ गया, और फिर जब XY को माइनस करोगे तो Z की वैल्यू आपका आ गया 1 आ गया। आपका ये आ गया बेटे 3 2 1, है ना। अब आपको क्या करना है, सिंपल है, आप जो है यहाँ पे जो पावर होगा आपका, वो पावर क्या हो जाएगा आपका, काउंट कर लो पावर, आप कितना हो जाएगा पावर, काउंट करना, 3 2 5 और 1 6। ये अभी पावर नहीं लेंगे क्योंकि अब हमारा चेंज हो गया ना बेटे, पावर हमारे पास XYZ ये बन गया, XYZ ये बन गया, है ना। 3 2 और 1 6, तो पूरा हमारा कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल में आ जाएगा आपका। और यहाँ देखो ना आप, BC CA AB यहाँ 6 दिया है कि नहीं दिया आपका, अब चेंज हो गया ना आपका, ये BC ये पूरा होल पावर 6 है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे सीधे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आपका x की वैल्यू हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, फिर आपका 1 फैक्टोरियल। बस आप सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ गया ये। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं आपके लिए लाया हूँ, 3 क्वेश्चन लिख के लाया हूँ। अगर इस तरह से अगर हमारा मल्टीनोमियल्स एक्सपेंशन का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप ऐसे ही करोगे, तो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना। ये तो सिंगल टर्म है, जब सिंगल टर्म होगा तो बेटे कुछ नहीं करना, सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ये देख लो, ये पावर कितना है 9 है, तो यहाँ पे लिख दो आप 9 फैक्टोरियल, आप यहाँ लिख दो 9 फैक्टोरियल। होल पावर देख लिया करो, जो होल पावर है ना वो जरूरी है, वो ऊपर रहेगा फैक्टोरियल में। जैसे यहाँ पे 9 था तो होल 9, यहाँ 6 था तो 9 फैक्टोरियल, फिर पावर नीचे। यहाँ पे देखो आपका 9 है तो 9 फैक्टोरियल। अब यहाँ a का पावर कितना है, 3 है, a का पावर 3 है, तो यहाँ पे लिख दो 3 फैक्टोरियल, और फिर 4 फैक्टोरियल, फिर 8 फैक्टोरियल, और एक चीज़ और है बेटे यहाँ पे 1, ये भी है ना, 1 है तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप सीधा यहाँ पे क्या लिख दो 1 फैक्टोरियल। ठीक है, आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। चलो कुछ हम लोग कोफिशिएंट से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखना बेटे, आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है यहाँ पे,
देखो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको, कोफिशिएंट को इंडिपेंडेंट और इन सब के रिलेटेड, केवल कोफिशिएंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, ध्यान से देखना। जो आपके जेई मेन में और एनडीए में आए हुए क्वेश्चन है वो भी रहेगा इसमें, ध्यान से देखना बेटे। 1 + 9x + 27x² 27x³ पावर 6 फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9, यानी आपको निकालना है कोफिशिएंट x पावर 9 का। अब बेटे आप लोग ध्यान से देना है यहाँ पे, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया a³ + b³ + 3a² + 3ab² यानी 1 + 3x का होल क्यूब का ये फार्मूला बन गया आपका। 1 + 3x का होल क्यूब का फार्मूला बन गया, और होल पावर आपका 6 है तो होल पावर 6 हो गया, तो आपका आ जाएगा 1 + 3x पावर कितना हो जाएगा 18, तो नंबर ऑफ टर्म इसके कितने होंगे 19। अब 19 टर्म तक थोड़ी एक्सपेंड करोगे, आपको कोफिशिएंट निकालना है x पावर 9। बेटे वही कॉन्सेप्ट आ गया, 1 + x, जब 1 + x हो तो समझ लो आंसर आ गया। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था 1 + x पावर n अगर फॉर्म में है तो आपको केवल NCR के बारे में सोचना है बस। तो n की वैल्यू कितना हो गया 18, और r की वैल्यू यही हो जाएगा 9, ठीक है। और x पावर n माइनस r, अरे बेटे ये फार्मूला ध्यान में पढ़ते जाना, यानी कि इतना ही लिख दे, इतना ही लिख दोगे तो हो गया गलत, ठीक है। आप लोग ये फार्मूला पढ़ते जाना, NCR x पावर n माइनस r y पावर r, ये पढ़ते जाओ। NCR x का पावर n माइनस r 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। y पावर r, y में बेटे x का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा r की वैल्यू आपका 9 हो गया। देखो आपका आंसर आ गया 18 × 9 3 पावर 9। कितने आसान क्वेश्चन है, देख के तो ऐसा लग रहा था कि भाई होगा कैसे, है ना। आप लोग देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और है आपका, यहाँ पे लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्या दिया है, x टू द पावर 4 अकर rth टर्म इन x पावर 4 + 1/x³ पावर 15 फाइंड r। बेटे फर्स्ट वीडियो में आपको ट्रिक बताया था मैंने, क्या ट्रिक बताया था, r निकालना है ना। तो r निकालने के लिए सिंपल, r = 15 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, तो 15 × 4 = कितना हो गया 60। लो पूरा मैं लिख देता हूँ, है ना, हो सकता है आप लोग ध्यान ना दिए हो। तो 4 × 15 60, और -4 डिवाइडेड बाई इनके पावर को ऐड कर देंगे, तो 4 × 3 = 7, यह हो गया 60 - 4 = 56, और बाई 7 तो आ गया 8। तो क्या r की वैल्यू आप 8 लिख दोगे, नहीं। इस फार्मूले को चलो मैं एक बार और बता देता हूँ, हो सकता है आप लोगों ने ध्यान ना दिया हो। यहाँ पे जब भी ऐसे कोई टर्म होंगे बेटे, आपको इस तरीके का कोई भी टर्म अगर ऐसा दिया है, यहाँ पे p मान लिया मैंने, और कोफिशिएंट x पावर q पूछा है, तो आप p का मल्टीप्लाई इस m में कर दोगे और इसको माइनस कर दोगे, और इन दोनों का आपस में क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे, ठीक है, और फिर डिवाइड कर दोगे, आपका टर्म निकल के आ जाएगा। बेटे तो क्या 8 इसका आंसर पे टिक करके आओगे, ऑप्शन में 8 भी है 9 भी है, तो आंसर क्या होगा इसका, आपको बताया मैंने, जब आप TR+1 फार्मूला लगाओगे, r+1 = NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r, तो बेटे x की जगह पे आप क्या लिखो, r की जगह पे क्या लिखोगे 8 + 1, यानी कि कौन सा टर्म आ गया 9। तो आपका r की वैल्यू क्या लिख के आओगे आप 9 पे टिक करोगे, ना कि 8 पे टिक करोगे, याद रखना, क्योंकि टर्म पूछा है आपसे r पूछा है, ना कि आपका कोफिशिएंट पूछा है। कोफिशिएंट पूछता तो हम तो r की वैल्यू यही लिख करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो एक टर्म ज़्यादा होता है, इसमें 15 है तो 15 × 16 हो जाएगा, यानी जब r की वैल्यू 8 है तो यानी 9, तो r की वैल्यू इसकी कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 50। देखो कितना छोटा क्वेश्चन था, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 50, 50 टर्म का आपको कोफिशिएंट बताना। पावर देखो कितना खतरनाक है, 1 + x पावर 101, और ये कितना है 100। ध्यान से देखना, a + b a² + b² - ab a³ - b³ का फार्मूला बन रहा है। तो a³ - b³ का फार्मूला का मतलब क्या हो जाएगा 1 + x और 1 - x और प्लस x², इसका होल पावर 100 लिख दो, और यहाँ लिख दो 1 + x, एक बच जाएगा ना मेरे बच्चे, 101 है तो एक बच जाएगा, सो ये हो गया। अब ये बन गया a³ - b³ a³ - b³ 100 = 1 + x। अब बेटे आपका क्या आया है, इस 1 - x³ पावर 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 - x³ पावर 100 और प्लस x × 1 - x³ पावर 100। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखना, आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 50, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 50। अब ध्यान से देखो, क्या 50 यहाँ मिलेगा, ये 1 है, ये क्या है 1 है, तो खुश हो जाया करो, जब ये 1 आए ना तो खुश हो जाया करो, समझ लो आधा क्वेश्चन तो हो गया। NCR सोचना है बस। तो देखो 100
ये आपका 100 है और पावर आपका क्या दिया है 50 है, कहाँ गया 50, x पावर 50। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई क्या 50 यहाँ पे आपको मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ तो 5 का कोई मल्टीपल ही नहीं आएगा। आपको चेक करना है, चेक करके देख लो। ये देखो 100C0 है ना, x पावर n माइनस आर ए पावर आर, ए पावर आर की वैल्यू आपका माइनस एक्स क्यूब पावर 0। ऐसे जब आप लिखते जाओगे ऐसे 100C1 और माइनस एक्स क्यूब पावर कितना हो जाएगा 1। ये 3 का मल्टीपल बना रहा है, 3 6 9 इस तरीके का मल्टीपल बनाएगा। अगला वाला 6 आ जाएगा, फिर अगला वाला 9 आ जाएगा। बेटे कहीं 5 का हमारा पूछा है 50, 50 कहीं हमें यहाँ मिलेगा नहीं, यानी कि कन्फर्म हो गया। यहाँ तो आ गया एक्स पावर 50 का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ गया 0 आ गया। और बेटे यहाँ पे देखो, यहाँ भी नहीं मिल सकता, एक x बाहर है। जब इसको आप एक्सपेंड करोगे x अंदर जाएगा तो या तो क्या होगा, मतलब ना तो मेरा 5m आ रहा है ना 5m+1, देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया ना। तो एक्स्ट्रा आने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप जब एक्सपेंड करोगे इसको, जब आप एक्सपेंड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, x का मल्टीप्लाई करोगे कहीं भी 50 आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है 50 से आपका कितना है 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है। भाई ये x क्या कर लेगा, ये x कर क्या लेगा, उस x के साथ मल्टीप्लाई करेगा, एक ही तो x है। हाँ अगर x के पावर यहाँ कुछ और होता 5 होता तब तो कुछ बन सकता था, आ रहा समझ में। अब x का पावर 1 है बेटा, अकेला क्या करेगा x, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यहाँ पर भी हमें x पावर 50 नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, x पावर 50 का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो 0 + 0 = आंसर आ गया 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख के तो ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये होगा कैसे, है ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना बेटे, ध्यान से देखो। थर्ड आप लोग क्या दिया, सिग्मा उग्मा दे देता है ना, तो सिग्मा देख करके आपको लगता है कि सिग्मा आ गया, क्या करें, इस सिग्मा को सॉल्व कैसे करें। बेटे सिग्मा से डरो मत, सिग्मा वाले क्वेश्चन आसान होते हैं जबकि ये सब डिफिकल्ट होते हैं। ये देखो सिग्मा, ध्यान से सुनना बेटे। NCR x का पावर n माइनस आर y पावर r अरेंज्ड है। इसको आप ठीक से लिख लो। कैसे लिखोगे, सिंपल सी बात है, मैं फिर पढ़ रहा हूँ। NCR x का पावर n माइनस आर ए टू द पावर r, इसको आप क्या लिख सकते हो मेरे बच्चे, और r की वैल्यू 0 से 50 दिया, यानी कि 50C0, 50C1, 50C2, 50C3, ऐसे 50C50 तक है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा बाइनोमियल थ्योरम आपका अरेंज है। और जब बाइनोमियल थ्योरम पूरा अरेंज है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो इसको, इस एक्सपेंशन को ऐसे लिख सकते हो 2 - x, एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ, प्लस 2x - 3 और a लिख दो, और पावर कितना लिख दो आप लोग 50। अब ध्यान से देखना बेटे, देखना क्या मैंने ये करेक्ट लिखा है। चलो देखो, NCR ब्रेक करो, n 50CR x का पावर n माइनस आर 2 - x पावर 50 - r है ना, a पावर r आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे मेरे बच्चे एक लाइन ऐसे कर लो ना, 50CR x पावर n माइनस आर और a पावर r, ये देखो ठीक है, a पावर r। इस पूरे को हमने ये लिख दिया। किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। तो आपका ये पूरा पावर बन गया, देख लो वही चीज़ है कि नहीं, ये सेम वही चीज़ है ना। तो आप ये चीज़ लिख सकते हो, तो टेंशन मत लिया करो, आप देख लिया करो फार्मूला बन रहा है, क्यों टेंशन लेना। NCR x पावर n माइनस आर ए पावर r फार्मूला बन रहा है, हमारा फार्मूला बन के तैयार है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। और क्या करना है, 2 और -3 1 आ गया, 2x - x आ गया, x - 1 आ गया, पावर 50 आ गया। एक काम करो, यहाँ 1 आना चाहिए, 1 लिख दो। 1 आने से क्या है, खुश हो जाया करो, 1 है ना, 1 कर दो बेटे। x - 1 पर 50, 1 - x पर 50 कर सकते हो, इवन पावर है तो इवन पावर में इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑड होता तो बाहर माइनस आ जाता। अब 1 - x से क्या सोचना, NCR। जब 1 + x होगा तो क्या सोचना, NCR। तो n की वैल्यू 50, r की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखो 25, r की वैल्यू 25, और a इसके बारे में देखना ही नहीं, इसका कोफिशिएंट ले लो, -1 का पावर कितना हो जाएगा 25। बेटे ये चीज़ मत भूला करो, ये बच्चे भूल जाते हैं, सोचते हैं सर जी बस NCR ही सोचेंगे ना। 1 + x होता तब तो NCR ही सोचना है, लेकिन कोई कोफिशिएंट आ जाए तो आप पूरा फार्मूला पढ़ लिया करो ना। NCR x का पावर n माइनस आर
लो लिख दो, अगर कन्फ्यूजन है तो लिख दो, क्यों टेंशन लेना, ये देखो लिख दो, कन्फ्यूजन ही खत्म कर लो, n माइनस आर लिख दिया और a पावर r। तो कोफिशिएंट की बात किया है आपसे पूछा है फाइंड x पावर 24 मतलब 25 मतलब कोफिशिएंट, तो x लिखने की जरूरत ही नहीं है, पावर माइनस 24, 1 का पावर 25 आएगा, माइनस आ जाएगा, आंसर आ गया 50, C 25 आंसर आ गया बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखना क्या दिया है आपका। फोर्थ दिया हुआ है कि भैया y पावर 1/5 और x पावर 1/10 पावर 55 फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, क्वेश्चन देख के अजीब सा लग रहा है, क्या आ गया, क्यों टेंशन लेना, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र का मतलब ये ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र फार्मूला है बाइनोमियल का। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी फार्मूले से होंगे। अब आर नहीं पता कोई बात नहीं, आर निकाल लेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी देखो आराम से आएगा। देखो NCR, n की वैल्यू कितना है 55 CR, x की वैल्यू कितना है y पावर 1/5 n माइनस आर 55 माइनस आर, ठीक है, और फिर x का पावर 1/10 पावर r हो गया। अब बेटे इसे लिख दोगे आप y, और क्या लिख दोगे 55 CR y टू द पावर 5 से जब डिवाइड करोगे तो 11 माइनस r/5 और x पावर r/10। अब इसका मतलब ये होता है r की कोई वैल्यू ऐसा पुट करो कि फ्री फॉर्म रेडिकल ऑफ रेडिकल साइन का मतलब इंटीजर में आए, किस में आए, इंटीजर में। अब बेटे ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका एलसीएम 5, इसका डिनोमिनेटर 5, इसका डिनोमिनेटर 10, तो एलसीएम ऑफ 5 और 10 ले लिया हमने, कितना 10 ले लिया। अब जो ए आर की वैल्यू है, ये जो आर है ये आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेके 55 के बीच में लाई करेगा। 55 से ज़्यादा हो नहीं सकता, 0 से कम हो नहीं सकता इसकी आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू 0 से 55 के बीच में लाई कर गया, और इसका एलसीएम आया 10। अब देखो 0 से 55 के बीच में 10, 0 और कितना लिखा 20, 30, 40, 50, बस इतना ही लेना है। तो कितने टर्म्स आ गए इसके, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा 6 टर्म आ गया। बेटे अगर आप 0 यहाँ पुट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, देखो y पावर 11, x पावर कितना हो जाएगा आपका 0, 1 आ गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ रेडिकल साइन का मतलब फ्री फॉर्म रेडिकल साइन का मतलब ये हुआ कि कोई वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। आ रहा है क्या कोई फ्रैक्शन में, पुट करके देखो जरा, 10 पुट करो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, 20 पुट करो यहाँ भी फ्रैक्शन नहीं आ रहा, 30 पुट करो यहाँ भी फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में आता तो हमारा रेडिकल फ्री फॉर्म ऑफ साइन नहीं होता, मतलब इंटीजर में हमें आंसर देना, पूरी की पूरी तरह डिवाइड करना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इस पर एनडीए में जेईई मेन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कहेगा इनका सम बताओ तो इनको ऐड करके सम बता दो, कभी कहेगा इनके आड नंबर को ऐड करो, कभी कहेगा इवन नंबर को ऐड करो। तो इस तरह से हम लोग जब आप लोग क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर, कोई डाउट अगर आता है तो आप लोग जरूर मेरे से पूछना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बुक में दिया हुआ है सारा, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 4। हमें कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 निकालना बेटे। अब ध्यान से देखना कैसे निकालोगे कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5। अब देखो जब भी हमें कंबाइंड, अभी तक देखो क्या था आपका सिंगल टर्म था, अब जब डबल आ जाएगा तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको निकालना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हमारा है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 4 है, 1 प्लस एक्स पावर 4 ये दिया है बेटे। कोई दिक्कत नहीं हो, आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दो, इसे ब्रेक कर दो, इसे आप ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा 4c0। आपको पता है 1 प्लस एक्स पावर इनका फार्मूला, लो मैं लिख देता हूँ, इसका बड़ा यूज होगा बेटे। यह फार्मूला बिल्कुल आपके टिप पे होना चाहिए, एकदम टिप पे होना चाहिए ये फार्मूला, ठीक है। ये बढ़ता जाएगा ऐसे nc3x³ ऐसे बढ़ता जाएगा, ये कंटिन्यूसली ऐसे ncn x पावर n तक के चलता जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसे चलता जाएगा x स्क्वायर x³ x3 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो 4c0 और प्लस लिख दोगे 4c1x और प्लस लिख दोगे 4c2x स्क्वायर, फिर लिख दोगे 4c3x पावर 4 है ना, 3 ऐसे आप आगे बढ़ता जाएगा। क्या ज़रूरत है एक्सपेंड करना, आपको बस केवल काम है यहाँ पे x पावर 5 का। आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5। बेटे ध्यान देना, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे x मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, सॉरी 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे x का कोफिशिएंट हमारा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ में करोगे तो मिल जाएगा। लेकिन x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x³ है, यहाँ x4 है, यहाँ x5 है। लिखने की क्या ज़रूरत है, क्या x5 मिलेगा बेटे? 4c5 क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यानी 1 के साथ x पावर 5 नहीं मिलेगा। हटाओ बवाल, हटाओ भाई, x स्क्वायर लो, x स्क्वायर यहाँ आ गया,
फिर एक्स क्यूब आ गया, एक्स 4 आ गया, एक्स 5 आ गया। ये देखो एक्स स्क्वायर के साथ इसके साथ आ गया, यानी कि हमारे पास 4c कितना आ गया, 3 आ गया आंसर। तो इसका आंसर आ गया 4c 3। ठीक है, इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी और पढ़ेंगे। देखना बेटे, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ, ये आपको जेईई मेन में भी पूछा जा चुका है, एनडीए में भी आ चुका है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म 1 + x पावर n आर इन द रेशियो 1:7:42। बेटे आप लोगों को याद होगा तो एक फार्मूला मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, प्रॉपर्टी बताया था, NCR डिवाइडेड बाई NCR + 1 = R + 1 डिवाइडेड बाई n - r। ये याद करो, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। वो वाला भी आपका हो सकता है NCR -1, वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर लो। बात तो एक ही बेटे, आप कॉन्सेप्ट पढ़ो बस। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो ज़्यादा वाला होगा ना ऊपर रहेगा और जो कम वाला रहेगा इनका माइनस वो नीचे कर दो। ये n बराबर होना चाहिए बस, ज़्यादा वाला ऊपर और इन दोनों को माइनस, बस जो कम वाला होगा उन दोनों को माइनस और ज़्यादा वाला ऊपर, बस यही कॉन्सेप्ट याद रखो। अब आपका 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स है। अब कॉन्जुगेटिव टर्म्स आप R - 1 R + 1 भी ले सकते हो, एपी वाला R + 1 R + 2 भी ले सकते हो। तो मैं आपको R + 1 R + 2 R + 3 लेके बता रहा हूँ, आप लोग घर पे प्रैक्टिस R + 1 R + 2 पे करके देखना, और देखना आंसर सब पे सेम आएगा बेटे। मैं ये बोल रहा हूँ, चाहे आप R - 1 × R + 1 कॉन्जुगेटिव टर्म्स या तो ये ले लो, या R + 1 R + 2 या तो ये ले लो। मैं आपको बता रहा हूँ R + 1 R + 2 और R + 3 पे बता रहा हूँ। देखो बेटे, इस पे बता रहा हूँ, क्यों इस पे मैं बताऊंगा, इस पे आप लोग करो, कुछ आप लोग भी तो करो। अब देखो बेटे, आपको पता है जब भी कोई टर्म लिया जाता है तो एक कम होता है। पावर क्या है आपका 1 + x, खुश हो जाया करो, पावर n। तो यहाँ पे NCR के बारे में सोचना, NCR की वैल्यू कितना हो जाएगा, r डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटे, भाई R + 2, भाई रेशियो दिया है ना, तो 1:7 किसका रेशियो है, इन दोनों का रेशियो ले रहा हूँ मैं। तो इसका एक टर्म कम हो गया R आ गया, इसका एक टर्म कम हो गया तो R + 1 आ गया। ठीक है, 1/7 आ गया। अब बेटे इस पे फार्मूला लगा दो। अब वो फार्मूला मत लगाओ, NCR वाला बहुत लंबा फार्मूला पड़ेगा, डायरेक्ट लगाओ ये फार्मूला। ये कितना हो जाएगा आपका R + 1 डिवाइडेड बाई n - r = 1/7, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7R + 7 = n - r। अब आप जो है इधर ले आओगे 8R - n = -7, है ना। आप ऐसा करो, इसको उधर ले जाओ, है ना, तो आपका आ जाएगा ये n - 8R = 7। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया बेटे। अब आप सेकंड वाला लगाओ। सेकंड वाला कौन सा, अब पहले 2 को लिया, अब दूसरा और तीसरा कर लो। दूसरा और तीसरा में क्या हो जाएगा, R + 2 और R + 3 है। देखो R + 2 और R + 3 है। पहला इक्वेशन तो समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं दूसरा इक्वेशन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटे। जब दूसरा इक्वेशन लोगे R + 2 तो एक कम हो जाएगा, NCR + 1, और नीचे आ जाएगा आपका NCR + 2, NCR + 2 आ जाएगा। अब बेटे आपका क्या हो जाएगा, 7/42 हो जाएगा। अब NCR + 1 का मतलब जो सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है, सबसे ज़्यादा वाला ये उठा कर लिखो, क्यों भूल जा रहे हो, सबसे ज़्यादा वाला ऊपर, और फिर इन दोनों को माइनस, इन दोनों को माइनस, और भाई ये कितना हो जाएगा, काटो पीटो इसे, 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6R + 12 = n - r - 1। एक साइड ले जाओ बेटे इसे, तो आपका हो जाएगा n - 7R, और इसके बाद ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 12 × 13 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करना तो आप लोगों को आता है, और सॉल्व क्यों करना, जो ऑप्शन दिया होगा ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, वो पुट करके देना, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये आप लोगों का। अब एक क्वेश्चन और है बेटे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिख के लाया हूँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। देखो ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन है, x - 1/x² पावर n, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म कोफिशिएंट है बेटे, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू है। ये मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, आप लोगों को एनडीए के पाथफाइंडर में एक क्वेश्चन मिल जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ कोफिशिएंट। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा टाइम मेरे पास कम है, क्वेश्चन ज़्यादा बताना है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हूँ क्वेश्चन। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, x - 1/x² पावर m, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, केवल कोफिशिएंट लेना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, केवल कोफिशिएंट की बात किया है इन्होंने। जब क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें दिया है कोफिशिएंट ऑफ x पावर, मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ ऑल, क्वेश्चन है आपका सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट है बेटे। तो कोफिशिएंट का मतलब ये हो गया, आप फर्स्ट टर्म लो, फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका MC0। अब x नहीं लेना, x क्यों लेना हमें, है ना, और प्लस भाई NCR x पावर n - r a पावर r,
ए पावर आर, बेटे ए की वैल्यू वाई पावर आर जब रखोगे तो -1 का पावर आर जब रखोगे 0 तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस अब लो देखो MC1 लो मैं पूरा लिख देता हूँ इससे, एक्स पावर n माइनस आर, एक्स को मत लेना, चलो अगर आप लिखना चाह रहे हो तो लिख के मैं बता देता हूँ एक बार, चलो लिख के बता देता हूँ फिर आपको बताता हूँ मैं। देखो MC0 x का पावर m और -1/x² पावर 0, और फिर आपका आ जाएगा MC1 x का पावर n माइनस आर, फार्मूला बोलते रहो, वैल्यू लिखते रहो, है ना, x पावर स्क्वायर पावर 1, फिर आपका आ जाएगा MC2 x पावर m माइनस 2, है ना, -1/x² पावर 2, इसकी वैल्यू आपका 55 दिया हुआ है, लेकिन कोफिशिएंट है तो आप x को हटा दो, जब x को हटाओगे तो आपका आएगा MC0, ये गायब, MC1 आया, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, MC1 आ जाएगा, और आपका ये भी हट गया, माइनस का स्क्वायर प्लस बन गया, प्लस MC2 आ गया, इज इक्वल टू आपका 55 आ गया बेटे, 55 आ गया। यहाँ से आप m की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, m की वैल्यू आएगा, मैं बता देता हूँ, m की वैल्यू आपको मिल जाएगा 12। कैसे भाई, नीचे ऑप्शन दिया है ना बेटे, नीचे ऑप्शन दिया है, वो ऑप्शन उठा के पुट कर देना, जो हमारा 55 के बराबर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो m की वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या है, 12। ठीक है, अब दूसरा निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब आप लोग इसे निकालना, जब नहीं आएगा तो बताना मुझे, आसानी से आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग आराम से निकाल सकते हो। m की वैल्यू 12 आ गया बेटे, जब m की वैल्यू आपका 12 आ गया तो 12 का मतलब क्या हुआ, फिर मैं बता रहा हूँ, कोफिशिएंट में x नहीं लिखे जाते, कोफिशिएंट में x नहीं लिखे जाएंगे, केवल कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा, जो साइन होगा वो लिखा जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म होंगे इनके साथ वो लिखे जाएंगे, बस x नहीं आएगा कोफिशिएंट में। अब देखो यहाँ पे 12 मैंने लिख दिया, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, फिर वही कॉन्सेप्ट, कौन सा, r इज इक्वल टू वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, तो क्या लिखोगे, 12 इंटू 1, क्या लिखोगे, 12 इंटू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, आपका आ जाएगा कितना, 12 माइनस 3 9 बटे 3, आंसर 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या लगाओ, 3 + 1 NCR, n की वैल्यू 12 C3, x मत लिखो, क्या फ़ायदा लिख करके, कोफिशिएंट निकालना है ना बेटे, x क्यों लिखोगे, x पावर n माइनस आर मत लिखो, a पावर r, बस a की वैल्यू -1 पावर r, ये आ गया आंसर 12 C3। इंडिपेंडेंट ऑफ x में ये 3 नहीं रहेगा, ये 0 हो जाएगा, r इज इक्वल टू, फिर क्या लिखोगे, 12 इंटू 1 माइनस 0, इंडिपेंडेंट का मतलब x पावर 0 होता है, डिवाइडेड बाई 1 + 2, तो आपका आंसर 3 4 जा 12, 4 आ गया, फिर वही लिखोगे 3 4 5 12 C4 और -1 का पावर 4, बस आपका ये आ गया। आप लोग देख सकते हो कितने आसानी से तीनों पार्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, ये भी आपका एनडीए का क्वेश्चन है, ये एनडीए में आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ध्यान से देखना, आपका दिया है फाइंड द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ द टू मिडिल टर्म 1 + x पावर 2 n + 1। मिडिल टर्म को बताया था, जब पावर हमारा ऑड होगा तो एक ऐड करके 2 मिडिल टर्म आ जाएंगे, पावर जब ऑड होगा तो एक ऐड होगा ना, आप कहोगे एक क्यों बढ़ेगा, भाई किसी का पावर अगर बाइनोमियल का 20 है तो 21 हो जाता है ना उसके नंबर ऑफ टर्म, तो 2n + 1 है तो इसके नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 2n + 2 हो जाएगा। तो आपका मिडिल टर्म का फार्मूला होता है, क्या होता है, n + 1/2th टर्म, और एक होता है n + 1 3/2th टर्म, ये मैंने लिखवा रखा है। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2n + 1 और +1 डिवाइडेड बाई 2, और ये आएगा 2n + 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ गया, n + 1 एक आ गया और एक आ गया आपका 3 2 n + 2 आ गया, ये 2 टर्म आ गया बेटे आपका मिडिल टर्म ये आ गया। अब क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ 2 मिडिल टर्म का एवरेज क्या होगा, मिडिल टर्म का एवरेज क्या होगा, तो NCR 2n + 1 NCR, r की वैल्यू कितना लिखोगे, टर्म है ना बेटे, एक माइनस हो जाएगा, n आ गया, इसका एवरेज इसका हो जाएगा 2n + 1, अरे बेटे NCR ही तो लिखोगे, 1 + x है, खुश हो जाओ हंसो कि भाई 1 + x आ गया, आधा आंसर तो आ गया हमारा, कोई टेंशन ही नहीं 1 + x पे। NCR, तो n की वैल्यू 2n + 1 CR, r की वैल्यू एक कम कर दिया, प्लस 2n + 1 CR, r की वैल्यू एक कम कर दिया, एवरेज का मतलब मीन डिवाइड बाई 2 कर दिया। बेटे फार्मूला बन गया, कौन सा, पास्कल वाला फार्मूला क्या बताया था, NCR + NCR - 1 = n + 1 CR। ये देखो एक ज़्यादा है, ऊपर का वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा, 2n + 2 हो जाएगा, और C क्या, कौन सा, जो बड़ा वाला कौन सा है, n + 1 डिवाइडेड बाई 2। आंसर अभी मैच नहीं करेगा, आंसर कुछ और दिया है,
एक प्रॉपर्टी और बताया था। क्या प्रॉपर्टी बताया था? इसके पावर को, ये जो वैल्यू है ना, इसको हटा रखा है उन्होंने। जब आप लोग ऑप्शन देखोगे ना पाथफाइंडर में प्रीवियस ईयर, तो वहाँ पे आपका हटा रखा है n+1, ठीक है, और n+1 आ जाएगा। अब एक एक कम हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2n+1 c, और आपका n आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 a आ जाएगा। बेटे एक कम हो गया ना, एक भाई जब आप जो ये वैल्यू यहाँ लिख दोगे, एक प्रॉपर्टी ये वाला बताया नहीं था आप लोग, जो बताया था कि 21 बाई, अगर मान लेते हैं हमारा 20 है, मुझे 21/20 लिखना है, तो आपका एक कम हो जाएगा, ऊपर से एक कम नीचे हो जाएगा 19। वही चीज़ है, हमने यहाँ से वो बाहर कर दिया, इसे बाहर कर दिया, अब एक एक कम हो गया, एक यहाँ से कम हो गया, एक यहाँ से कम हो गया, ये आ गया। अब आप लोग को पता है यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ये पूरा पूरा इससे कट गया, आंसर आ गया 2n+1 c n आ गया। आप लोगों का ये आंसर आ गया बेटे। तो आप लोग देख सकते हैं कितने आसानी से आ गया। दूसरा पूछा है आपका सम ऑफ द कोफिशिएंट। सम ऑफ द कोफिशिएंट बेटे, मैं थर्ड वीडियो, जो मेरा थर्ड वीडियो आप लोग देखोगे, उसमें मैं सम ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन बताऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, और आप लोग उससे ज़रूर देखना थर्ड वीडियो को, ठीक है। वहाँ आप लोगों को किसी बाइनोमियल को कैसे हम सम करते हैं वो चीज़ आपको सिखाया जाएगा। एनडीए, एयरफोर्स सभी एग्जाम में आते हैं वो चीज़, जब मैं बताऊंगा, और जेई में भी तो जेई में तो आता ही है। अब देखो फाइंड द एवरेज, एक क्वेश्चन जेई में 100% बेटे बाइनोमियल से आता है। इस साल शायद डिलीटेड है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से जब आप लोग दोगे एग्जाम तो आपको बाइनोमियल से एक क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो यहाँ पे साइन ऑफ ऑल कोफिशिएंट, ऑल को सम करना है किसी भी एक्सपेंशन को, वहाँ सिखाएंगे मैं। जब किसी भी एक्सपेंशन का मुझे सम करना होता है तो x की वैल्यू 1 लिख देते हैं। आप कहोगे सर कैसे, फार्मूला बताओ। 1 + x पावर n का मैंने फार्मूला लिखा था, nc0 + nc1 x + nc2 x² लिखा था, और जब x की वैल्यू 1 पुट किया था 2 पावर n बन गया था, और 2 पावर n = 1 nc0 n + nc1 + nc2 + nc3, 2 पावर n बना था कि नहीं बना था? x की वैल्यू 1 पुट किया गया था ना। यहाँ पर भी आप x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो 2 पावर कितना हो जाएगा आपका 2n+1। आपका आंसर ये नहीं है, आपका आंसर कुछ और है। आगे इससे एक्सपेंड जब करोगे तो मिल जाएगा आंसर 2 × 4 पावर n × 2, आपका आंसर ये है। फिर आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x पावर r और x पावर r+1 आर इक्वल, ये दोनों क्या है? x पावर r एंड x पावर r+1 आर इक्वल। तो रिलेशन पूछा है, क्या टेंशन है बेटा? जब रिलेशन पूछा है, कोफिशिएंट दिया है 1 + x है, तो टेंशन किस बात का? टेंशन मत लो, टेंशन क्वेश्चन को देने का। ये देखो 2n+1 लिखा, 2n+1 लिखा, और सी r की वैल्यू क्या है? r, NCR डायरेक्ट लिख लिया करो, क्योंकि कोफिशिएंट है। मैंने आप लोगों को एक्सपेंशन में बताया था पहले वीडियो में, जब 1 + x पावर n होगा, किसी का कोफिशिएंट निकालना होगा तो NCR लिख देंगे, बस फाइनल। NCR यानी 2n+1 CR, r की वैल्यू r = 2n+1 CR+1। बेटे फार्मूला बन गया आपका क्या? 2n+1 = r + r+1। कहोगे सर जी कौन सा फार्मूला है? ये लो भैया, भूल जाते हो जल्दी जल्दी, है ना। n = x + y, ये वाला फार्मूला है। दोनों का n बराबर है, दोनों को सेम किया। 2n+1 = दिस + दिस, 2r+1 कट गया, n = r आ गया, n = r आ गया हमारा। आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखना बेटे, आपके सामने क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ x to the power 2009, 1 + x x² x³ x⁴ 1001 - x का पावर 1002। अब आप लोग देखोगे, कहोगे सर जी तो बहुत बड़ा आ गया। अरे बड़ा कुछ भी नहीं बेटे, ये आपका जीपी सीरीज है। देखो जीपी सीरीज है ना, जीपी सीरीज, कभी कभी जीपी सीरीज भी आ जाता है, उसका भी यूज करो ना। देखो क्या होता है जीपी सीरीज, आपका फॉर्मूला होगा a 1 - r पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। बस a की वैल्यू 1 लिख दो, r की वैल्यू कितना हो जाएगा? सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, x टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 5 हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1 - x, और इसका पावर कितना है? 1001। डरो मत, क्वेश्चन देखो, डरो मत। क्वेश्चन देख के डर जाओगे तो क्वेश्चन क्या करोगे? अब देखो 1 - x पावर 5, पावर कितना हो जाएगा? 1001। बेटे ध्यान से देना, ये भी 1001 है, 1002 है, ये पूरा पूरा कट गया, क्या बच गया? 1 - x का पावर कितना आ जाएगा? बस 1 बच गया। इस पूरे का मल्टीप्लाई जब इसमें आप करोगे तो 1 - x पावर 5 का पावर 1001, और -x × 1 - x का पावर 1001। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था पहले, लेकिन इतने बड़े पावर का नहीं था। अब बेटे मेरे बच्चे ध्यान देना, 2009 का निकालना है तुम्हें। 2009 तो यहाँ कभी आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? 5 का मल्टीपल आएगा सारा का सारा, और यहाँ पे आपका क्या आएगा? यहाँ पर भी नहीं आएगा। यहाँ क्यों नहीं आएगा? अरे 5 का मल्टीपल तो आएगा, और साथ में एक पावर भी आएगा 5m + m। और 2009 में हमारा ना तो 5m, ना तो हमारा 5m में और 5m + 1 में
आप कहोगे सर जी 5m तो यहाँ आ गया, 5m + 1 यहाँ कैसे आ गया? अरे x बाहर देखो पढ़ा है कि नहीं है? तो 5m और 1, तो 5m और 5m + 1 में हमारा 2009 कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, 2009 कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। आ रहा समझ में? टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन को दे दो टेंशन, खत्म करो बवाल। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 में है स्टूडेंट्स हमारा 1 + 3x + 2x²। ये देखो बवाल क्यों काटना, फैक्टर हो गया मेरे बच्चे। ए 2x कैसे करोगे फैक्टर? अरे 2 × 2 2 × 3 फैक्टर जब करोगे तो आपका आ जाएगा 1 + x और एक आ जाएगा 1 + 2x और का पावर कितना हो जाएगा? 6। बेटे अब इसे लिख दोगे 1 + x पावर 6, इसे लिख दोगे 1 + 2x पावर 6। अब आपको निकालना है x पावर 11 का कोफिशिएंट। अब x पावर 11 का कोफिशिएंट निकालने के लिए इसे एक्सपेंड कर दो 2-3 टर्म, 6c0, 6c1x, 6c2x², 6c3x³। अरे क्या फ़ायदा ज़्यादा लिखना, बस यहीं पे छोड़ दो। हिंट ही तो लेना है आपको हिंट लेना है, हिंट लेना है। सारे एक्सपेंड थोड़ी करोगे, एक्सपेंड करने लगो तो सुबह से शाम हो जाएगा। ये आ जाएगा 6c0 और ये आपका कितना हो जाएगा +6c1 2x और फिर आपका आ जाएगा 6c2 2x का होल स्क्वायर। बस छोड़ दो। अच्छा बेटे कभी कभी आ जाएगा इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो आप कहोगे 6 × 7, तो 6 × 7 7 7 14, बीच में प्लस आ जाए ऐसे, और नंबर ऑफ टर्म पूछ ले आपसे तो 14 टर्म बताओगे। कितना बताओगे बेटे? इसमें एक टर्म ऐसा है ना कि दोनों सेम है, तो इस 7 इसमें 14 माने से 13 टर्म बनेंगे, है ना? ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है आपका 1 दोनों में सेम आएगा, बाकी सब क्या होंगे बेटा? ये ऐड हो जाएगा, ये वाला टर्म ऐड हो जाएगा उसमें, है ना? तो इसलिए मतलब इसमें एक टर्म घट जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान देना बेटे, आपको निकालना क्या है, हम टॉपिक पे आते हैं। x पावर 11 का कोफिशिएंट निकालना। ध्यान से देखो 6c0 के साथ क्या 11 आएगा कभी? 1, यहाँ पे क्या है 2, फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? 3 4 5 6 7 मिलेगा। कहाँ तक जाएगा? 7 तक जाएगा? अरे नहीं मेरे बच्चे, 6 तक जाएगा। 6 से 6 तक ही तो जाएगा। अब 6c0 के साथ 6c7 थोड़ी मिलेगा, है ना? तो यानी कि इसके साथ कुछ नहीं मिला, खत्म करो इसकी कहानी। ये आ जाओ 6c1 बेटे एक ढूंढना है आपको 1। अब इस x के साथ चलते जाओ 6c 6 तक आओगे आप। लिख लो, एक लिख लो, लास्ट वाला लिख लो, लास्ट वाला लिख लिया जाता है जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाए, बस, है ना? लिख लिया। अब देखो बेटे आपका 6 है, इसके साथ आ गया कि नहीं आ गया? देखो x जो है इसके साथ आ गया 2 पावर 6 के साथ, और x पावर 6 के साथ x पावर 7 बन गया आपका, और 6c6 आ गया आपका। बस अब ज़्यादा नहीं सोचना, अब अपने आप आएगा। देखो 6c1, अब 6c1 बना लिया। अब 6c2 देखो x² के साथ हमारे पास इसके बाद क्या है? इसके बाद 5 वाला टर्म है ना, 5 वाला टर्म आएगा कि नहीं आएगा बेटे? तो आपका 6c2 x² के साथ इसके पहले वाला टर्म आएगा 6c, कितना लिख दोगे आपका 5, और आपका आ जाएगा 2 पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है बेटे देखो ध्यान से, अब मैं आपको, आप देखो 6c3 के साथ मिलेगा क्या? 6c3 हाँ बिल्कुल मिलेगा, 6c3 के साथ भी मिल जाएगा। और देखो मैं बताता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो एक x का एक डिग्री है ना, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो 6 और 1 7 आना चाहिए, 5 2 7 आना चाहिए। ऐसे नेक्स्ट वाला जो 6c3 है ना, तो इसके साथ बनेगा 6c कितना बनेगा 4 बनेगा, और 2 का पावर कितना बनेगा 4 बनेगा। ऐसे देखो नेक्स्ट वाला क्या आएगा बेटे? 6c1 6c2 6c3, फिर अब देखो 6c4 जब आएगा आपका 6c4 आएगा तो ये आपका आ जाएगा 6c3, और x का 2 का पावर कितना होगा 3। देखो यही ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा है? देखो तो ज़्यादा तो, अरे बच्चे मुझे तो 11 निकालना था, x पावर 11, और मैं निकाल रहा हूँ x पावर 7। ये तो हो गया गड़बड़, है ना? ये तो गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, x पावर 7 अगर पूछ लिया तो x पावर 7 कर देते हैं। तो x पावर 7 वाला ऐसे ही करना है आपको, ठीक है? अब 4 3 7, फिर ऐसे देखो अभी और आगे जाएगा। अब 6c3 पे आएगा हमारा, है ना? 6c3, फिर आएगा 6c4, और फिर 2 पावर 4, है ना? फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 6c3 6c4, तो लिख चुके हो बेटे। 6c5 बढ़ता जाएगा ना, 1 2 3 4 5। अब 5 पे आएगा तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, है ना? तो आपका यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक? ऐसे जो है नेक्स्ट आ जाएगा 6c6 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 6c1 आ जाएगा, और 2 का पावर कितना हो जाएगा आपका? 2 का पावर आपका आ जाएगा 1। तो आप लोगों को मैंने बेटे x पावर 7 का बता दिया गलती से, तो आप लोग x पावर 11 वाला आप लोग खुद करना, और जब कोई डाउट आएगा तो बताना मुझे, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन देखना बेटे, जेईई मेन में आया था ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना कैसे है ये क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जो आया था आपके एग्जाम में, मेन में
मेन के एग्जाम में था। देखो एक्स प्लस वन, एक्स पावर 2/3, एक्स पावर 1/3, 1/, देखो बेटे फार्मूला बन रहा है एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। इतने बड़े पावर को आप सॉल्व करने लगोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप बहुत सिंपल ट्रिक से आप सॉल्व करो इसे लिख सकते हो एक्स पावर 1/3 और पावर 3 और माइनस प्लस 1 का पावर 1/3 पावर 3 ऐसे लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा एक्स पावर 2/3 माइनस एक्स पावर 1/3 और प्लस 1, ये लिख दिया मैंने। माइनस ऊपर आज लिख दोगे एक्स पावर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि नीचे को देखते हुए मैंने ये बना दिया, नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर कुछ ऐसा मेरा अरेंज था कि ये फार्मूला बन रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा था, इसलिए मैंने बना दिया क्यूब वाला, तो इधर वाला अपने आप स्क्वायर बन जाएगा। कुछ तो इतना हिंट मिल ही जाता है क्वेश्चन से। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जब फार्मूला अप्लाई करोगे तो ए प्लस बी, और बाकी नीचे वाला जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी करोगे तो बेटे कट जाएगा, तो आपका बचेगा एक्स पावर 1/3 और 1 बचेगा यहाँ पे, बाकी वाला कट जाएगा। और यहाँ पे जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा आपका एक्स पावर 1/2 प्लस 1, ये बच गया। और पूरे का पावर, और एक और है यहाँ पे एक्स पावर 1/2, ये भी बचेगा बेटे, ठीक है, ये भी बच जाएगा। और पूरे का पावर 10, थोड़ा सा और मॉडिफाइड करो इसे, एक्स पावर 1/3 प्लस 1, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा एक्स पावर 1/2 माइनस 1। अब ये बन जाएगा, देखना ध्यान से, जैसे आप डिवाइड करोगे 1 आ गया, और माइनस आ जाएगा आपका एक्स पावर माइनस 1/2 आ जाएगा, ये आपका इससे कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा बेटे एक्स पावर 1/3 और माइनस एक्स पावर माइनस 1/2 और पूरा का पावर 10। बेटे आर निकालना ना, आर के लिए वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, 10 इंटू 1/3, और इंडिपेंडेंट है बेटे, कांस्टेंट टर्म का मतलब इंडिपेंडेंट, तो एक्स पावर 0 तो माइनस 0, और फिर इन दोनों पावर को ऐड कर दो, तो 1/3 ऐड करने का मतलब क्या हो जाएगा बेटे, नीचे पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव में लेके चलोगे आप, तभी ऐड होगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा तब जब ये पॉजिटिव बनेगा। तो जैसे लो मैं एक लाइन और लिख देता हूँ आपको, 1/x पावर 1/2 कर देता हूँ। अब देखो 1/3 प्लस 1/2 बन गया। अब ये आपका आ जाएगा 10/3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, कितना आ जाएगा 5/6 आ गया, तो ये आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, और इसके बाद ये आ जाएगा 10 × 6 और डिवाइडेड बाई 3 × 5, तो इससे कट जाएगा, और 3 से कट गया, आपका 4 आ गया, तो r की वैल्यू 4 आ गया। अब सीधा यहाँ फार्मूला लगा देना, T4 + 1 = NCR, n की वैल्यू आपका आ जाएगा 10CR, और x पावर n माइनस आर, इसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, x है, इसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस लिख दो बस, -1 का पावर कितना हो गया 4। आप लोग देख सकते हैं ये आंसर हो गया आपका। ये आपके जेईई मेन में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटे, कोफिशिएंट से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। अब मैं सम ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना आप लोग। क्यों